अगर आपको हर टाइम थकान रहती है या चलने में सांस फूल जाती है या बार बार चक्कर आते, हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो। और एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि खून की कमी सिर्फ कम खाना खाने से होती है या सिर्फ लड़कियों को ही आयरन डेफिशिएंसी होती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में इजी लैंग्वेज में सब कुछ बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा चौधरी और आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। नाम सुनकर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम होता है बॉडी के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन बहुत जरूरी होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन पैसेंजर्स है और हीमोग्लोबिन एक बस है। अगर बसेस ही कम हो जाएगी तो पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और हमें थकान और वीकनेस फील होने लगती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे कॉमन सिम्टम है हर वक्त थकान और वीकनेस। इसके अलावा फेस पर पेलनेस, चक्कर आना, सांस फूलना, हार्ट बीट फास्ट होना और कुछ लोगों को बर्फ या मिट्टी खाने का भी मन करता है। इसे हम पाइका कहते हैं और ये भी आयरन डेफिशिएंसी का ही साइन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग इन सिम्टम्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते। वो सोचते हैं बस नींद की कमी हुई होगी या काम ज्यादा हो गया होगा। अब सवाल आता है कि आयरन की कमी होती ही क्यों है? सबसे कॉमन रीजन है डाइट में आयरन की कमी, पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी, बॉडी से ब्लड लॉस होना या बॉडी का आयरन को प्रॉपरली एब्सॉर्ब ना कर पाना। और एक मिथ और क्लियर कर दूं, आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ विमेन को ही नहीं होती, ये मैन और बच्चों को भी हो सकती है। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो खुद से आयरन की टैबलेट्स लेना स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सीबीसी और फेरेटिन जैसे ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इन टेस्ट से पता चलता है कि एनीमिया आयरन की कमी की वजह से है या किसी और रीजन की वजह से। अगर आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म हो जाती है तो डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट्स और प्रॉपर डाइट रेकमेंड कर सकते हैं। आयरन टैबलेट लेने के बाद कुछ लोगों को ब्लैक स्टूल्स या हल्का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये यूजुअली नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन बंद मत करिए। अब बात करते हैं डाइट की। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, दाल, चना, राजमा, डेट्स, गुड़, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट और लीवर आयरन के अच्छे सोर्सेज है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर आयरन टैबलेट्स या आयरन रिच फूड के साथ विटामिन सी जैसे ऑरेंज या नींबू लेने से आयरन बेटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन चाय और कॉफी आयरन के आसपास अवॉइड करिए क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। और हाँ, हर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, इसलिए बिना टेस्ट के खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करिए। सही डायग्नोसिस ही सही ट्रीटमेंट की पहली स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और ऐसी ही इजी लैंग्वेज में हेल्थ और मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।